कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। आज ये हमारा अंतिम एपिसोड है जो हम ये पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी रमन रेती वृंदावन में हैं और प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने के पक्ष में होने के करके ठाकुर जी की ऐसी ही रजा जानकर उन्होंने भोजन नहीं वो ग्रहण कर रहे। उनकी डाइट बहुत बहुत कम हो गई है और श्रीमद् भागवतम का पाठ और संकीर्तन वो प्रॉपर उनका पूरा उधर जो कक्ष है उसमें चल रहा है। वे कृष्ण की इच्छा पर निर्भर थे, पवित्र नाम का ही उन्हें आधार था। जो भी डॉक्टर आते थे परेशान हो जाते, किंतु जो वैष्णव थे वे समझ रहे थे और उनके परम अधिकार का सम्मान कर रहे थे। कि अब जैसे रसिक की बातें रसिक ही जाने कि वो वहाँ पर क्यों इस तरह से कर रहे हैं। कोई उनको जिद्दी भी कह सकता है, लेकिन उनको ऐसे लक्षण नज़र आ रहे थे कि नहीं, अब मुझे और नहीं जीना, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा नहीं है। तो वो उनकी ठाकुर जी की इच्छा में वो इच्छा मिला रहे हैं। प्रभुपाद के सेवक उन्हें नियमित उपचार करने के लिए चिंतातुर होकर फुसलाने लगे। वो उनको प्रोब भी करते थे, किंतु प्रभुपाद केवल कीर्तन और भागवत को अपना आधार बनाए रहे और जीवित रहने की इच्छा भी बनाए रहे कि अगर मुझे लगेगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ तो मैं ये बात छोड़ दूंगा। वे अपने शिष्यों की चिंता के प्रति संवेदनशील थे कि उनकी भी पोजीशन को समझ रहे थे और उन्हें उनकी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। वे उनकी देखरेख की चाह कर रहे थे, अतः उन्हें सेवा करने की छूट दे दी थी और वे प्रेम की शरण ले रहे हैं। किंतु कर्मशः वह अधिकाधिक स्पष्ट हो चला था कि कृष्ण की इच्छा है कि प्रभुपाद का प्रयाण हो। क्योंकि हम जनवरी से पूरा का पूरा प्रभुपाद जी की स्वास्थ्य को ट्रैक कर रहे हैं जनवरी से, तो अभी हम अक्टूबर में ऑलमोस्ट नवंबर में पहुंच गए हैं। श्रील प्रभुपाद सदैव स्पष्ट तार्किक ढंग से तथा पूर्ण श्रद्धा से बातें करते। अपने अंतिम समय तक वे व्यवहारिक बातों को सुलझाते रहे। बंगाल के प्राचीन मंदिरों के उद्धार के लिए, कि उन्होंने ऐसा भी देखा कि बंगाल वाली जो साइड है मायापुर नवदीप धाम में, वहां पे जो प्राचीन स्थान है मंदिरों के उद्धार के लिए उन्होंने एक भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटी ट्रस्ट बनाते रहे और इस्कॉन संपत्ति के ब्योरों का प्रबंध भी करते रहे। यही नहीं कि नए मंदिरों की ही स्थापना होगी, बल्कि पुराने मंदिरों का भी थोड़ा थोड़ा उद्धार होना चाहिए। वे इन सारे कार्यों के समय सतर्क बने रहे थे, बिल्कुल अलर्ट थे और कीर्तन तथा भागवत में लीन रहे। किंतु उनके भक्तों को स्पष्ट हो गया कि वचन देकर भी वे अंतिम शिक्षा देने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। वे शिक्षा दे रहे थे कि प्रेम मृत्यु के परे है। शिष्य का प्रेम गुरु को इस संसार में वापस बुला सकता है और शुद्ध भक्त में नियत समय में भी अधिक इस समय में रहने की शक्ति है। किंतु तभी वे धीरे धीरे अंतिम बिंदु की ओर अग्रसर हो रहे थे। भक्त इस पर उन पे क्रोधित नहीं हो रहे थे, ना उन्हें ये लग रहा था कि प्रभुपाद उन्हें धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो सब अपनी अपनी पोजीशन पे सब लोग जस्टिफाइड हैं। इस तरह से यदि उनकी प्रार्थनाओं के बावजूद भी श्री कृष्ण प्रभुपाद को वापस आने के लिए बुला रहे हों, तो इसे स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त और क्या चारा है। यदि श्रील प्रभुपाद को स्वीकार्य है तो शिष्यों को भी स्वीकार्य
होगा। अंत समय तक कृष्ण के लिए मृदुता और संघर्ष का दृश्य चलता रहा। एक दिन प्रभुपाद की बहन पिसी माँ अचानक आ पहुंची वृंदावन, तथा प्रभुपाद ने उनसे खिचड़ी पकाने के लिए कहा। बहुत दिनों से उन्होंने अन्न नहीं लिया था और उन्होंने उनको बोला कि आप मेरे लिए खिचड़ी बनाओ। उस समय कीर्तनानंद प्रभुपाद को केवल पेय पदार्थों लिक्विड की मात्रा बढ़ाकर क्रमशः स्वस्थ कर रहे थे। अतः उसने तथा अन्य भक्तों ने इस तरह ठोस खाद्य खाने से रोका कि पता नहीं प्रभुपाद वो डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। किंतु श्रील प्रभुपाद हठ करते रहे कि मुझे उसके हाथ की ठाकुर जी को भोग लगाकर खिचड़ी लेनी है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला कि वह जो कुछ बना रहा है वह मुझे लाभ करेगा या हानि। वह वैष्णवी है, ये मेरे लिए शुभ है कि वो मुझे मिलने आई है और मुझे कुछ अपने हाथ से पका कर देना चाहती है। फिर वे विनीत भाव से बोलने लगे, लगता है अपने ऐश्वर्य तथा अपनी सफलता से मैं थोड़ा गर्वित हो उठा था कि मुझे इतनी सफलता मिली और इतना ऐश्वर्य मिला कि उससे मैं थोड़ा गर्वित हो उठा था। अब भगवान ने उस गर्व को चूर कर दिया कि यदि ये शरीर ही ना रहे तो फिर किस पर गर्व किया जाए। प्रभुपाद इज बीइंग वेरी हम्बल कि उनमें दैन्यता आ रही है और दैन्यता आ रही है। उनको किसी बात का गर्व नहीं था और ना ही वो ऐश्वर्य से उनको हो गया था उनको एकदम से ना, लेकिन ही इज बीइंग वेरी हम्बल। भक्ति चारू स्वामी ने प्रतिवाद किया, प्रभुपाद आपने जो कुछ किया सब कृष्ण के लिए ही किया है। प्रभुपाद कहते, हो सकता है, किंतु इस संसार में अनजाने में ही बहुत अपराध हो जाते हैं। जब पिस्सी माँ ने सुना तो वो कहने लगी, ना ना भाई, आपने कोई अपराध नहीं किया, आप किसी के प्रति कुछ कह ही नहीं सकते। भक्ति चारू ने भी कहा, आप कभी अपराध नहीं कर सकते प्रभुपाद, आप ईश्वर को इतने प्रिय हैं, आप किस तरह अपराध कर सकते हैं। शील प्रभुपाद ने कहा, मैं कृष्ण के लिए थोड़ा भावुक हो जाता था हमेशा। जैसे मैं धूर्त जैसे शब्द बहुत बार मैं बोलता था। आया ना वही बात कि उनको जब गुस्सा आता था कि उनकी कोई बात नहीं समझते, लोग इधर नहीं आ रहे, तो वो इंग्लिश में स्काउंड्रल, रास्कल, इस तरह से वो शब्द बोलते थे। हिंदी में उसे उन्होंने धूर्त बोला। मैं धूर्त जैसे शब्द बोलता रहता था। मैंने कभी किसी की बातों के साथ समझौता नहीं किया। वे कहते थे कि ये एक हाथ में गदा लेकर बैठता है और दूसरे हाथ में भागवत, कि प्रभुपाद वाज सो डिसिप्लिन कि गदा से प्रहार कर रहे हैं और दूसरे हाथ में भागवत है, कि प्रभुपाद को डिसिप्लिन भी चाहिए, अपने हिसाब से काम भी करवाना है और एक हाथ से प्रीचिंग भी वो उधर से कर रहे हैं। इसी तरह मैं उपदेश देता था। खैर, मेरी बहन को खिचड़ी बनाने दो, उसके लिए प्रबंध करो। शील प्रभुपाद के गुरु भाई भी आते रहते और उनसे भी वे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करते। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन वो इतना हम्बल हैं, इतना विनम्र हैं कि इस समय वो जैसे उस स्थिति पर हैं कि वो जैसे अपने, उनको लग रहा है कि मेरा किसी के प्रति कोई अपराध हो तो मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। एक बार निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी, पुरी महाराज जी, आश्रम महाराज, आनंद प्रभु, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी तथा लगभग 20 अन्य लोग आए और प्रभुपाद की पलंग के पास बैठे। जब वे लोग आए तो प्रभुपाद आराम कर रहे थे और जब तक जगे नहीं तब तक वे सब बैठे उनके पास संकीर्तन करते रहे। जब उन्होंने उन सबों को देखा तो उन्हें उठाने के लिए उन्होंने शिष्य को इशारा किया। अपने गुरु भाइयों के बीच बैठे हुए उन्होंने सबों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने के लिए संसार का क्षेत्र खुला है। मैंने इसकी परवाह नहीं की कि मुझे सफलता मिली या नहीं। लोग कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के इच्छुक हैं, वे ग्रहण भी कर रहे हैं। और उन्होंने संसार का क्षेत्र बोला कि आप लोग भी जाइए और जहां जहां आप प्रचार कीजिए, कृष्ण का काम आगे, चैतन्य महाप्रभु का काम आगे, मिशन बढ़ना चाहिए। उन्होंने भारत का क्षेत्र नहीं बोला, संसार का क्षेत्र खुला है। मुझे तो जितनी मिली सफलता मिली या नहीं मिली, लेकिन लोग इच्छुक हैं, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं और वो ग्रहण भी कर रहे हैं। यदि हम सभी मिलकर धर्म उपदेश दें तो महाप्रभु की उक्ति
पृथ्वी ते सत्य सिद्ध होगी, कि जगह जगह पर नाम का प्रचार होगा। हमारे पास सब कुछ है, भगवान नाम का प्रसार करो और प्रसाद बांटो। ये बहुत अच्छा क्षेत्र है कि इसमें देर इज सो मच टू बी डन इन रिलीजन, कि बहुत लोगों को इसकी बहुत जरूरत है। अफ्रीका, रूस, अमेरिका, सर्वत्र लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं और करेंगे। जब प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों से क्षमा करने के लिए कहा तो उन्होंने भी प्रतिरोध किया। एक ने बल देकर कहा, आप तो प्रभुपाद दिव्य नेता हैं, आप हम पर शासन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और प्रताड़ना देते हैं कि अगर हमने कहीं गलत किया तो आप हमें समझा सकते हैं। प्रभुपाद ने फिर कहा, मेरे सारे अपराध क्षमा करें। मैं अपने सारे ऐश्वर्य से गर्वित हो उठा था कि मुझे इतनी सफलता मिली, सब कुछ, तो मैं इतना गर्वित हो उठा। पुरी महाराज जी ने कहा, नहीं, आपको कभी गर्व नहीं हुआ। जब अब आपने धर्मोपदेश प्रारंभ कर दिया, तभी ऐश्वर्य और सफलता आपका अनुसरण करने लगी। कि जब भी हम ठाकुर के पीछे, जब हम सफलता और ऐश्वर्य को ढूंढते हैं तो वो हमारे पीछे नहीं आती है, लेकिन जब हम ठाकुर को ढूंढते हैं, ठाकुर का कार्य करते हैं, तो ऐश्वर्य और सफलता हमारे पीछे आती है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपकी तरफ था। आपके अपराधी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब श्रील प्रभुपाद अपने को महापतित के रूप में प्रस्तुत करने लगे तो पुरी महाराज इससे सहमत नहीं हुए, क्योंकि उसमें इतनी विनम्रता, दैन्यता इस समय है कि वो सबसे क्षमा याचना कर रहे हैं। और बंगाली वैष्णव है भी वही जो सबसे विनम्र होकर मिले। बंगाली जो होते हैं, अगर आप देखो, वो एकदम से झुकते जाएंगे। उन्होंने कहा, आपने विश्व भर के लाखों लोगों को बचाया है, अतः अपराध का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आपको तो महापतित पावन कहना चाहिए कि आप तो महापतित पावन हैं। प्रभुपाद के शिष्यों ने गुरु भाइयों से इस क्षमा याचना की उनकी विनयशीलता का लक्षण बताया, किंतु वे सभी चिंतित थे। प्रभुपाद के गुरु भाई ठीक ही कह रहे थे कि प्रभुपाद ने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया कृष्ण के लिए किया, किंतु शील प्रभुपाद द्वारा क्षमा याचना परम निष्ठा संपन्न थी कि वे अपने आप को दासों के अनुदास, क्योंकि रागानुगा भक्ति का, गौड़ीय भक्ति का यही सार है कि हम अपने आप को सबसे छोटा समझें, तृणादपि सुनीचेन, दासों के दासों के दासों के दास हमें समझना चाहिए। ये उनकी विनयशीलता का एक सुंदर रत्न था जो उनके शिष्य सीख रहे थे कि वो हर एक के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। धर्म उपदेश कार्य के लिए प्रत्येक ग्राम तथा नगर में भगवान कृष्ण के करुणापूर्ण उपदेशों के प्रचार के लिए इस रत्न का प्रदर्शन सदैव प्रभावशाली नहीं बन पाता था, किंतु अब तो इसका प्रदर्शन संभव था कि जब ही वो प्रभुपाद सब जगह पर गए थे, प्रचार के लिए गए थे, तब तो वो इतने विनयशील नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब उनको उस तरह से प्रीच करना था, लेकिन अब वो अपने आगे जितने भी वैष्णव उनको मिलने आ रहे थे, सबसे क्षमा याचना करके अपनी विनयशीलता दिखा रहे थे। प्रभुपाद पहले लंदन में और अब वृंदावन में अपने शिष्यों के प्रति अतिरिक्त स्नेह तथा कृतज्ञता प्रदर्शित करते रहे, किंतु शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए वे आवश्यक प्रताड़ना से विहीन थे कि इस समय किसी को डांट नहीं रहे थे, किसी को कुछ इतना बड़ा समझा नहीं रहे थे, बल्कि स्नेह युक्त थे। पूर्ण विनयशीलता थी। ये प्रवृत्ति उनके भक्ति में जीवन की सर्वोच्च अवस्था थी। प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों में बताया है कि मध्यम अधिकारी भक्तों के बीच निर्दोष अभक्तों तथा असुरों के मध्य अंतर मानता है, किंतु महाभागवत अपने अतिरिक्त सबको ईश्वर का दास मानता है। कि जो महाभागवत होते हैं, जो महावैष्णव होते हैं, वो सबसे अपने आप को सबसे छोटा मानता है। जितनी हमारी प्रोग्रेस होती जाएगी, हमारे में उतनी ठाकुर जी के लिए अतृप्ति की भावना, क्योंकि प्रीति है ना, प्रेम है, और प्रेम का स्वभाव ही अतृप्त रहना है। कि प्रेम में आप हमेशा अपना 100% करके भी आपको लगेगा
कि हम थोड़ा सा कुछ और कर पाते, तो हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे हमें उतना ही लगेगा कि नहीं, अभी बहुत लंबा रास्ता है, हम बहुत नीचे हैं। किंतु कभी कभी महाभागवत उच्च पद से उतरकर कृष्ण भावनामृत के धर्म उपदेश की सेवा स्वीकार करता है। प्रभुपाद के शिष्यों ने शास्त्रों में महाभागवत के विषय में सब पढ़ रखा था कि महावैष्णव कौन होता है, उसमें कितनी दैन्यता होती है, किंतु अब वो प्रभुपाद के रूप में साक्षात उनके दर्शन कर रहे थे। वैसे भी जितना जो खाली बर्तन होता है वो ज्यादा शोर करता है, उसका अहंकार बोलता है, उसका अज्ञान बोलता है, लेकिन जो जितना बर्तन बड़ा होता है या जितना वृक्ष पे फल लगे होते हैं, जो उसमें उतनी झुका होता है, उसमें उतनी विनम्रता होती है। शील प्रभुपाद ने अपने शिष्य लोकनाथ स्वामी के कार्यक्रम के विषय में सुन रखा था कि वे एक टोली सहित बैलगाड़ी में चढ़कर भारत भर के ग्रामों में धर्म उपदेश के कार्य कर रहे हैं। लोकनाथ ने श्रील प्रभुपाद को बताया कि किस तरह अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बद्रिका आश्रम तथा भीम कपूर जैसे तीर्थों का हाल ही में भ्रमण किया है। ये सुनकर प्रभुपाद अत्यंत प्रोत्साहित हुए और बैलगाड़ी में चढ़कर उन्हें लगा कि मुझे भी वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा करने की उनमें दिव्य भावना जागृत हुई कि मैं भी बैलगाड़ी पे चढ़कर परिक्रमा करता हूँ। तमाल कृष्ण तथा भवानंद, जो प्रभुपाद की अत्यंत घनिष्ठता पूर्वक सेवा कर रहे थे, प्रभुपाद की इस इच्छा से सहमत नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद बहुत दुर्बल थे। उनको लग रहा था कि उनका जर्जर शरीर उबड़ खाबड़ सड़कों को सहन कर पाने के योग्य ना था। किंतु शील प्रभुपाद ने तर्क किया, परिक्रमा में तो मरना शुभ होता है, और उनसे कहा कि उन्हें ले चलो, अगर बीच में मेरे प्राण चले जाएंगे तो कोई नहीं, सब तैयारी तो है ही। भक्तों के मध्य विवाद खड़ा हो गया, कुछ खड़े हो गए, कुछ हो गए कि परिक्रमा में प्रभुपाद की अगर जाने की इच्छा है तो उसका तुरंत पालन होना चाहिए, क्योंकि ये गुरु का आदेश है, उनकी इच्छा है तो अतः हमें इनकार नहीं करना चाहिए। किंतु डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त ने कहा कि प्रभुपाद का शरीर बैलगाड़ी के हिचकोले नहीं सह सकेगा। अब हम सोच सकते हैं कि प्रभुपाद की स्थिति इस समय वो कितने क्षीण हो चुके थे, कितने दुर्बल हो चुके थे। शील प्रभुपाद के बिस्तर के चारों ओर एकत्रित भक्तों के विचार भिन्न भिन्न थे और प्रभुपाद उनको दिखाई दे रहा था, किंतु उनके आग्रह पर लोकनाथ जाकर एक बैलगाड़ी किराए पर ले आए और चलने के लिए उसे तैयार किया। लोकनाथ तथा हंसदूत ने सुझाया कि परिक्रमा वृंदावन नगरी की हो या केवल गोस्वामियों के साथ जो मुख्य देवालय हैं उनके हम दर्शन कर आते हैं। किंतु तब उन्होंने कहा कि चूंकि अगले दिन गोवर्धन पूजा है, अतः प्रभुपाद गोवर्धन पर्वत जा सकते हैं। तो इसका मतलब हम ऑलरेडी नवंबर में कार्तिक मास में ही चल रहे हैं। किंतु तमाल कृष्ण, भवानंद तथा भक्ति चारू इस परिक्रमा के सर्वथा विरुद्ध थे। प्रभुपाद ने कहा, एक दिन का प्रयोग है, ये एक ही दिन का होगा, निश्चिंत रहो, मैं नहीं मरूंगा। उन्हें गोवर्धन जाने का विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, हम वहां चलकर भोजन भी पकाएंगे, ठाकुर जी को थोड़ा साथ में ले जाते हैं, भोग लगाकर। लोकनाथ अत्यंत अनुभवी है, वो ऐसे कार्य करता रहता है, बहुत अच्छी सैर भी हो जाएगी। पूर्व पर विचार करने के बाद भक्तों ने अंत में तय किया कि अगले दिन प्रातःकाल वे श्रील प्रभुपाद को बैलगाड़ी में चढ़ाकर गोवर्धन ले जाएं। तब अधिकांश भक्तों ने प्रभुपाद को इतना वो थे, आपस में इनकी डिस्कशन चल रही थी कि प्रभुपाद के पास कोई नहीं रहा, रात्रि भर अकेले ही रहने दिया कि उनको कि अब आप अकेले ही रहो, कि आप हमारी बात नहीं सुनते। ये प्रणय कलह होती है कि जैसे थोड़ा सा प्यार से थोड़ा लड़ाई झगड़ा। उसी रात्रि में देर बाद निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी प्रभुपाद को देखने आए। वे उनके साथ कीर्तन करते तथा बीच बीच में बंगला में बातें करते रहे। अचानक ही कितनी रात को, देर रात तक तमाल कृष्ण तथा भवानंद प्रभुपाद के निकट आए। दोनों रो रहे थे और वे चिंतालु थे। प्रभुपाद समझ गए। उन्होंने पूछा, तुम लोग अभी तक सोए नहीं, रो क्यों रहे हो, चाहते हो कि मैं ना जाऊं? तमाल कृष्ण ने ऐसे सिर हिलाकर कहा, हाँ शील प्रभुपाद, मैं आपसे कहूं कि मैं अपने
कमरे में बैठा सो नहीं पा रहा हूँ, उद्विग्न हो रहा हूँ, मैं इधर उधर टहल रहा हूँ। 2 भक्तों ने मुझसे बताया है कि रास्ता इतना खराब है कि आप उसमें जाएंगे तो आपको हिचकोले लगेंगे। कि कितनी उनकी ममता है प्रभुपाद में, कि उनको लग रहा है कि प्रभुपाद को कष्ट होगा। सड़क भयावह है। मैं ये नहीं समझ पाया कि हम लोग कल ही प्रातः क्यों चल रहे हैं। यदि कोई भी यात्रा करना चाहता है तो मैं भी यात्रा करूंगा, किंतु जब आपकी स्थिति ऐसी है तो हम क्यों जा रहे हैं, यही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कि हम कुछ अच्छी तरह से प्लान करेंगे, हम नहीं इस तरह से बैलगाड़ी में जाएंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रभुपाद तुरंत उसके ना जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करके बोले अच्छा। भक्ति चारू जो वहां उपस्थित थे बोल उठे, जय हो श्री प्रभुपाद। भवानंद ने अत्याधिक राहत का अनुभव करते हुए कहा, धन्यवाद श्री प्रभुपाद। कि वो लोग आज्ञा तो मान रहे थे, लेकिन उनके मन नहीं उनका मान रहा था कि प्रभुपाद उसको सह सकते हैं। अच्छा, अब तो संतुष्ट हो? भवानंद ने कहा, हाँ अब संतुष्ट हूं, अब मैं सो पाऊंगा, मैं बहुत चिंतित था। बुरा ना मानो, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालूंगा, प्रभुपाद ने कहा। तमाल कृष्ण ने कहा, सचमुच श्री प्रभुपाद, हम लोग आप में इतने आसक्त हो गए हैं कि आप कभी कभी अपनी बातों से हमें पागल बना देते हैं। आज रात को हम सच्ची में पागल ही हो रहे थे। प्रभुपाद कहने लगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रभुपाद निष्किंचन कृष्णदास बाबा की ओर मुड़कर बोले, बाबा जी जरा देखें तो इन बच्चों का मेरे प्रति कितना स्नेह है। ये सारी मेरी माँ की तरह मुझे स्नेह करते हैं। तमाल कृष्ण ने कहा, शील प्रभुपाद, आप हमारे साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं उससे प्रतिक्षण हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है। ये शिष्य और गुरु का आपस में आदान प्रदान था, स्नेह की वो सेवा ले रहे थे उनसे, और उनका आपस में उनका इस तरह से था। प्रभुपाद ने कहा, ये मेरा कर्तव्य है, और सभी भक्त समझकर हंस पड़े। हाँ, वे समझ गए कि ये उनका कर्तव्य था। 14 नवंबर 1977 को 7:30 बजे सायंकाल में वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के अपने कमरे में प्रभुपाद ने अंतिम उपदेश इस नश्वर संसार को त्याग कर और भगवान के धाम वापस जाकर पूरा किया। उनका प्रयाण अनुकरणीय था, क्योंकि उनका सारा जीवन ही अनुकरणीय था। उनके प्रयाण से आजीवन विशुद्ध कृष्ण भक्ति की पूर्ति हो गई। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि वे यथासंभव उपदेश दे रहे हैं, और उनके सचिव ने कहा था, आप ही हमारी प्रेरणा हैं। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, हाँ मैं अंतिम श्वास तक बना रहूंगा, कि मैं अंतिम श्वास तक मैं रहूंगा, कि उनकी चेतना में ठाकुर जी जागृत रहेंगे। श्रील प्रभुपाद का जो अंतिम क्षण था वो यशस्वी था, इसलिए नहीं कि वो अंतिम समय में उन्होंने कोई यौगिक प्रदर्शन किया, अपितु इसलिए कि वे पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहे, कि उनकी चेतना जो थी, उनकी जागृति जो थी, वो पूरी की पूरी वैसी ही थी जैसे वो पहले थी। भीष्म पितामह की तरह वे पूर्णतया संयत, भद्र तथा गंभीर रहे और अंत तक शिक्षा देते रहे। वे यही उपदेश देते रहे कि जीवन से जीवन उत्पन्न होता है, पदार्थ से नहीं, और वो ये दिखा रहे थे कि मनुष्य को अंतिम श्वास तक उपदेश देना चाहिए। उनके भक्त जो सब विशाल कमरे में उनके एकत्रित थे, वे साक्षी हैं कि प्रभुपाद अंत समय तक वैसे ही बने रहे। कोई ऐसी बात नहीं रह गई थी जिसे वो पहले बता ना चुके हों। अतः अपने प्रयाण के समय वे शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह कृष्ण पर आश्रित रहकर शरीर छोड़ा जाता है। प्रभुपाद का शरीर छोड़ना शांति पूर्वक था। 14 नवंबर की शाम को कविराज ने पूछा था, प्रभुपाद आपको कुछ चाहिए? और प्रभुपाद ने धीमे से कहा, कुछ इच्छा नहीं है। उनका शरीर छोड़ना पूर्ण परिस्थिति में वृंदावन में भक्तों के बीच में संकीर्तन में हुआ। कुछ मास पूर्व प्रभुपाद ने एक शिष्य की छोटी सी पुत्री का वृंदावन में उसका देहांत हो गया था, और जब लोगों ने उनसे पूछा तो कि क्या वह सीधे कृष्ण की संगति करने भगवान के पास गई होगी, तो उन्होंने उत्तर दिया था, हाँ
जो भी वृंदावन में अपना शरीर त्याग करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, वो सीधा गोलोक धाम में जाता है। निस्संदेह वृंदावन का अर्थ शुद्ध कृष्ण भावना की स्थिति में भी है, कि जैसे कि भगवान चैतन्य के विषय में अद्वैत आचार्य ने कहा है कि आप जहां भी रहते हैं वही वृंदावन है, कि ये डिपेंड भी करता है कि हमारी भावना कहाँ है, कि हम अपनी चेतना में कहाँ हैं। क्योंकि प्रभुपाद के लिए अगर यदि वे लंदन, न्यूयॉर्क या मॉस्को में भी होते तो भी उनकी चेतना जो थी वो कृष्ण भावना में होती। ये तो वैसे ही अलग बात थी कि प्रभुपाद बहुत महीनों से ही वृंदावन में थे, क्योंकि उनकी चेतना, उनका गंतव्य तो भी ठाकुर की भक्ति ही होता। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है वह अवश्य ही मुझे प्राप्त करता है। क्योंकि चूंकि वृंदावन धाम इस ब्रह्मांड के भीतर कृष्ण भावना का सिंबॉलिक संसार है, प्रतीकात्मक है, जो इस संसार के प्रयाण करने के लिए आदर्श स्थान है, कि कोई भी जो वहां पे शरीर छोड़ता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। अतः शील प्रभुपाद के जीवन का ये एक और अनुकरणीय गुण था कि वृंदावन को अपना अंतिम जंक्शन बनाकर भगवान के पास वो वापस गए। उन्होंने कितना भ्रमण किया, कितना भ्रमण, 11 बार उन्होंने वर्ल्ड टूर किया इतने सालों में। लेकिन जब उनको पता लगा कि मेरा इस समय शरीर अभी मतलब नहीं रहेगा, तो उन्होंने अपना ध्येय बना लिया कि मुझे अगर शरीर छोड़ना है तो इस तरह से यहाँ पे ही छोड़ना है, वृंदावन में। जिन वैष्णवों ने व्रत लिया हुआ है कि वे कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, वे देख सकते थे कि प्रभुपाद विश्व के अधिकांश ईश्वर विहीन स्थानों में गए। जो लोग सोचते हैं कि हमें वृंदावन छोड़कर नहीं जाना है, उन्होंने देखा कि प्रभुपाद विश्व के ऐसे ईश्वर विहीन स्थानों में पतित आत्माओं के उद्धार के लिए हर वस्तु की बलि करके, जिसमें वृंदावन में निवास करने का लाभ भी सम्मिलित था। क्योंकि अगर वो 60 की एज में वो वृंदावन, जिस उम्र में हम रिटायर होकर वृंदावन वास करना चाहते हैं, वो उस एज में वृंदावन को छोड़कर वो जा रहे थे। किसके लिए? क्योंकि पतित आत्माओं के उद्धार के लिए वृंदावन की पुण्य भूमि में लौटकर आए थे और ठाकुर ने उनका मान रखा था। और वहीं से फिर वो वैकुंठ में, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के मूल निवास को लौट गए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो कोई वृंदावन में रहकर सेवा करता है वे निश्चय ही इस शरीर को त्याग कर भगवान के धाम को जाता है। श्रील प्रभुपाद का प्रयाण पूर्ण था क्योंकि वे भगवान नाम का जप तथा श्रवण कर रहे थे। इस तरह भगवान श्रील प्रभुपाद के प्रयाण के समय उपस्थित थे, नाम के रूप में भगवान उपस्थित थे वहां पर, क्योंकि नाम और नामी, धाम और धामी में कोई फर्क नहीं होता है। जिस तरह से भीष्म देव के सुविख्यात प्रयाण के समय भगवान थे और उन्होंने कहा था कि सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे मेरे द्वारा जीवन लीला समाप्त करते समय मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं, क्योंकि मैं उनका अविचल सेवक हूँ। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने भीष्म के समक्ष आकर उन्हें तथा अन्य सबों को ये आश्वासन दिया कि अपना शरीर त्यागने के बाद भीष्म भगवान के पास जा रहे हैं, उसी प्रकार जब नाम संकीर्तन उच्च स्वर में हो रहा था, संकीर्तन कितनी देर से चल रहा था प्रभुपाद के कक्ष में, तो नाम अवतार के रूप में भगवान श्रील प्रभुपाद के प्रयाण के समय उपस्थित थे। श्रील प्रभुपाद का सारा जीवन प्रति ग्राम तथा प्रति नगर में भगवान नाम के प्रचार हेतु समर्पित था और उन्होंने 1 मास तक उन्होंने अपने को पवित्र नाम से सराउंडेड रखा, घिरा और रखा। अपने प्रयाण के समय उनकी यही इच्छा थी कि उनका कमरा हरे कृष्ण के जप करने वालों के भक्तों की आवाज से पूरित हो जाए, और कृष्ण ने उनकी वो इच्छा को पूर्ण किया। घर में एक दिन संकीर्तन होता है तो अगर हम उस संकीर्तन की जो वाइब्रेशंस होती हैं, हम लोग रात को बैठते हैं या अगले दिन हमें वही सारी सुगंध आती है, वही वाइब्रेशंस अपने घर में महसूस होती हैं कि इतने वैष्णव यहाँ पर आए थे, इतना संकीर्तन हुआ था। प्रभुपाद का तो 1 मास से भक्तों का आना जाना
और इतने संतों का कार्तिक मास, वृंदावन धाम और इतना नाम जप हो रहा है, और किस तरह से प्रभुपाद ने अन्न का भी त्याग किया हुआ था उस तरह से। अतः श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत अनुकूल संभव परिस्थितियों में एक अत्यंत पवित्र स्थान वृंदावन में भगवान नाम का जप करने वाले वैष्णवों के से घिरे हुए प्रयाण किया। आदर्श आचार्य इस प्रकार आचरण करता है कि अन्य लोग भी उसके आदर्शों का अनुसरण करें। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, ये महान आत्माएं जो जन्म मृत्यु के सागर को कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका को शरण ग्रहण करके पार करती हैं। ये जो महान, देखो कितनी सुंदर बात है, ये जो महान आचार्य, ये जो महान आत्माएं हैं, वो ठाकुर जी के चरणों को नौका बनाकर ये समुद्र से पार तो हो जाती हैं, लेकिन जाते जाते अपनी वाणी के रूप में ये जो अपनी नौका है उसको इसी पार छोड़ जाती हैं हमारे पास, ताकि उनके शिष्य, उनके भगवत जन, उनको फॉलो करने वाले उसी नौका पे वो रास्ता दिखा जाते हैं कि वो भी उसी नौका पर सवार होकर उस भव सागर से पार हो पाए। कि महान आत्माएं जो जन्म मृत्यु के सागर को कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका की शरण ग्रहण करके पार करती हैं, नाव को अन्यों को प्रयोग करने के लिए इसी पार छोड़ जाती हैं। वो अपने वाणी का, अपने उपदेशों का, अपने जीवन के अनुभव का, कटु अनुभव का, अच्छे अनुभवों का सब हमारे पास सार दे जाते हैं, ताकि हम उनके ऊपर आचरण कर चलकर हम भी उसी तरह से भवसागर से पार हो जाएं। इसीलिए इस संसार में अपने जीवन के अंतिम मासों में श्रील प्रभुपाद ने सिखाया कि कृष्ण भावना में रहते हुए किस प्रकार एक एक पग के ऊपर मृत्यु का सामना किया जाता है। श्रील प्रभुपाद के लिए इस विश्व से विदा होकर भगवान के पास वापस जाने पर किसी बात के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता न थी, किंतु उनके शिष्यों के लिए तथा सारे संसार के लिए, लोगों के लिए ये शोचनीय बात थी। एक तो प्रभुपाद के जो शिष्य थे उनके लिए प्रभुपाद ही सब कुछ थे, वो और किसी को नहीं जानते थे। प्रभुपाद के अलावा माता पिता, गुरु, बंधु, फ्रेंड, आप कुछ भी कह लो, प्रभुपाद में उनको पूरा का पूरा आश्रय मिला था। तो वो उनके शुभचिंतक भी थे। उन्हें ये लगा कि उनसे उनका महानतम शुभचिंतक तथा परोपकारी सखा जैसे गुरु आचार्य छिन गया हो। श्रील प्रभुपाद ने एक श्रीमद् भागवत तात्पर्य में लिखा है कि जब गुरु का नश्वर शरीर छूटता है तो शिष्य को उसी तरह रोना चाहिए जिस प्रकार राजा के शरीर त्याग पर रानी विलाप करती है। कि जिस तरह से पति के जाने का दुख एक नारी को बहुत होता है, इसी तरह से शिष्य को भी उतना ही दुख होना चाहिए। उन्होंने अपने निजी गुरु के निधन पर श्रील प्रभुपाद ने कहा था, हे स्वामी, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गए थे तो हे स्वामी, उस दिन से मैं शोक से चिल्ला पड़ा था कि मैं गुरु की अनुपस्थिति को सहन नहीं कर सकता। अतः 14 नवंबर 1977 में जब सारे संसार में ये समाचार फैला, अब सब शिष्य तो वहां नहीं ना थे, जब सबको ये समाचार फैला तो जो उन्हें जानते थे और प्यार करते थे उनमें भयावह असीम शोक व्याप्त हो गया। उन्हें अपने चारों ओर प्रभुपाद के वियोग का वातावरण दिखने लगा। सांत्वना के लिए वो किसकी तरफ मुड़े? सांत्वना के लिए उनके पास कोई नहीं था, केवल और केवल प्रभुपाद की पुस्तक और उनकी वाणियां और उनके उपदेश। किंतु शिष्य तथा गुरु कभी भी विलग नहीं होते। जो गुरु है और शिष्य हमेशा एक रहते हैं, एक ट्रैक पे रहते हैं। कब तक? क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेशों का पालन करता रहता है, गुरु उसके साथ साथ बिल्कुल संग रहते हैं। ये वाणी की संगति कहलाती है। शारीरिक उपस्थिति जो होती है उसको वपु सेवा कहते हैं। गुरु की सेवा के शरीर की सेवा करनी, उनके वपु की सेवा करनी और उनके उपदेशों के ऊपर चलना, उसको वाणी की सेवा कहा जाता है।
जब तक गुरु सशरीर विद्यमान रहता है तब तक शिष्यों को गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करनी चाहिए, और जब तक शारीरिक रूप में उसे उपस्थित नहीं रहे तो शिष्य को गुरु के आदेशों का ही सेवन करना चाहिए, तो ही गुरु उनके साथ साथ संग संग उनको निर्देश देगा। श्रील प्रभुपाद के शिष्य पहले से उनके आदेशों का पालन तो कर ही रहे थे, किंतु अब उनके शरीर के वहां ना रहने से, वपु के ना रहने से, उनके दर्शन एवं उनके साथ का सुयोग प्राप्त हुए बिना ऐसा करना पड़ेगा। प्रारंभ से ऐसा करना पाना कठिन था, क्योंकि उनके सारा का सारा रूटीन ही प्रभुपाद के साथ सारे के सारे थे। किंतु जो निष्ठावान थे उन्हें तुरंत अनुभव होने लगा कि प्रभुपाद के पर्यान से उन्हें सबसे बड़ा उपहार प्राप्त हुआ है, और वो ये कि वो उनकी वियोग में भी सेवा कर रहे हैं, वो उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको कार्य को आगे बढ़ाते बढ़ाते उनको लग रहा था कि जितना वो नाम प्रचार करेंगे वो प्रभुपाद का और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। वियोग में सेवा सर्वोच्च अनुभूति तथा आनंद है, क्योंकि एक जब मिलन में होता है तो वो मिलन में एक तरफा, एक सामने होता है, प्रेजेंट वर्तमान में होता है, लेकिन वियोग में सर्वव्यापी हो जाता है। उन्हें हर जगह पे उनकी उपस्थिति का भान होता है। उन्हें भगवान कृष्ण तथा उनके परम भक्त वृंदावन की गोपियों के विषय में और भगवान चैतन्य महाप्रभु की यही मूड के बारे में, विप्रलंब भाव के बारे में, विरह के बारे में पता था। अब उनको प्रभुपाद का भी विरह साथ में जुड़ गया। जब कृष्ण अपनी परम प्रिय गोपियों को त्याग कर मथुरा चले गए, जहां से वृंदावन आना कभी भी ना हो पाया, तो गोपियां विरह में अत्यंत करुणा के साथ रोती थी। वे कृष्ण को इतना चाहती थी कि वे उनके बिना रह नहीं पाती थी। अतः अपना जीवन बनाए रखने के लिए वे उनका नाम, यश, रूप तथा उनके संगियों का निरंतर स्मरण एवं विवेचन करने लगी। वे प्रेमवश निरंतर स्मरण करते करते और वृंदावन लौटने की आशा लगाए रहने से विरह में मिलन का आनंद प्राप्त करने लगी, जिसे गौड़ीय वैष्णव विद्वान कृष्ण की उपस्थिति में अनुभूत गोपियों के आनंद से भी उसको श्रेयस्कर घोषित करते हैं कि ये विप्रलंब भाव था, विरह का भाव था। अभी भी उनको ऐसे लग रहा था कि प्रभुपाद चाहे हमारे पास नहीं है, लेकिन विरह में अपने कार्यों में उनकी स्थिति हमारे लिए विश्वव्यापी हो गई है। किंतु जब श्रील प्रभुपाद इस संसार से, इस लोक से विदा हो गए, तो और अपना संदेश पहुंचाने का उत्तरदायित्व अपने शिष्यों पर उन्होंने छोड़ दिया, तो तुरंत ही वियोग में उनके साथ संयोग हो गया कि चाहे वो वियोग में थे, लेकिन प्रभुपाद का कार्य करते करते उन्हें लगा कि प्रभुपाद हमारे साथ हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। यद्यपि वे चले गए, किंतु तो भी बहुत कुछ विद्यमान था। ये अनुभूति ना तो दिखावा था, ना पहेली, और ना ही कोई दूर का संलाप। वे नितांत सारगर्भित व्यवहारिक यथार्थ जीवन का तथ्य था। श्रील प्रभुपाद ने उन्हें साकार सेवा प्रदान की थी, और अब वो इसी को चालू रखेंगे। वो जो प्रभुपाद की जो सेवा थी, नाम प्रचार, उनका मिशन आगे बढ़ाने का, प्रभुपाद अपने उपदेशों के माध्यम से अभी भी विद्यमान थे। उनकी प्रत्यक्ष संगति का सारा अमृत, कृष्ण भावना अमृत का अमृत अभी भी उपलब्ध था। प्रभुपाद के शिष्यों के लिए वियोग में सेवा निस्संदेह एक तथ्य थी, अन्यथा जबकि वे उनकी साक्षात उपस्थिति से भी विहीन थे, कि जब प्रभुपाद उनके सामने नहीं है, वे किस तरह अपना आध्यात्मिक जीवन चालू रख पाते। इस अनुभूति से भक्तों में बड़ी आशा बंधी कि श्रील प्रभुपाद तथा उनके द्वारा लाया गया ये कृष्ण भावना का अमृत का क्रांतिकारी जीवन उनके पर्यान से समाप्त नहीं हुआ, कि प्रभुपाद चले गए, लेकिन प्रभुपाद की शिक्षाएं, उनके उपदेश, उनका आचरण, उनकी पुस्तकें, उनका ये सब कुछ, उनका जो योगदान है वो उनके पर्यान के साथ खत्म नहीं हुआ, वो हमारे पास है। प्रायः जब कोई महापुरुष शरीर छोड़ता है तो उसका योगदान बहरा जाता है, कि एकदम से जैसे कि क्या हो गया, बहरा जाता है। किंतु श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति जो थी, उनका जो उपदेश थे, उनके जीवन, उनके भक्तों के जीवन का आधार
नींव, फाउंडेशन बनी रही, जिसके ऊपर वे अभी भी उसको सारे भार को, इस्कॉन के भार को, प्रभुपाद जो उनको पद दिखाकर गए उसको वो अभी भी संभाले हुए हैं और संभालते रहेंगे और उसको आगे लोगों को भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इस तरह से हमने शील प्रभुपाद का एक विशुद्ध भक्त का चरित्र का, एक गाथा का जो बहुत बहुत प्रेरणाप्रद है, हमने इसका इकट्ठे मनन, चिंतन, पठन किया। बहुत आनंद आया और बहुत सी बातें हमें इकट्ठे सीखने को भी मिली। बहुत बहुत प्रेरणाप्रद है। और विशुद्ध भक्त जब भी इतना इतना प्रयासों के साथ जीव के ऊपर दया करके, जब उन्होंने इतना, हमें ये बात हमें समझने को मिलती है कि भगवत भावना, कृष्ण भावना अमृत जो है वो कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है, जिसके लिए सारे उन्होंने अपने कंफर्ट्स और सब कुछ अपने ताक पर रखकर जब उन्होंने प्रयास जो किया, हमें भी आगे उनके मिशन को बढ़ाना चाहिए। और उसी के अंतर्गत हमारा ये पठन से अगर किसी भी एक भक्त को अगर प्रेरणा मिले भगवत भजन के लिए, और भगवत भजन के लिए, ठाकुर जी के रास्ते पर, पथ पर चलने के लिए, तो हम सोचेंगे ये प्रभुपाद की हमारे पर भी ये कृपा हो कि हमारा भी भजन चले, हम भी उनकी तरह कुछ आचरण कर पाए, उनका हमारे सबके ऊपर, हमारे ऊपर उनका वरद हस्त बना रहे। और इसके चिंतन से अगर किसी भक्त का रास्ता, भक्ति का जो रास्ता है, पथ प्रशस्त हो, प्रभुपाद एक अलौकिक स्तंभ रहे अपने समय के और आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमारा ये पढ़ना सब सफल हो जाएगा। बोल शील प्रभुपाद की जय जय जय।